15 जनवरी को जब मेरे से शादी करते बोल के, मेरे को उससे पहले उनकी बीवी ना थी, तब उनकी बीवी उनके कहीं और 6 महीने नहीं थी उनके साथ, तो मेरे को ओयो लेके जाके सब करके मेरे से इतने वादे करके, मस्जिद के वादे, हजर अस्वद के वादे सब करके, अब वो इंसान 14 जनवरी को दुबई चले गए। ये इंसान है जो मेरे साथ पूरी गेम बजाए मेरी ज़िंदगी का, बस ही मेरी ज़िंदगी पूरा ख़राब कर दिए। बस है मेरी कि प्लीज़ मेरी मदद करिए। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया जो इंसान मेरी लाइफ के साथ खेल के पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया और लाइफ के साथ मेरी हेल्थ स्पॉइल कर दिया। अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इंसान को। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि सब जने मिलके एक मोमिन की एक मदद करिए। बस जो इंसान मतलब एक मेहनत करके जी रही थी, उसकी ज़िंदगी में खुद आके मेरी बस हर चीज़ से मेरे को बस इस्तेमाल कर दिया। एक मोमिन का यही होता क्या, आप बताइए। इंसान अल्लाह ताला इंसाफ दुनिया में भी देंगे और हशर के मैदान में भी देंगे। बस मेरे को दुनिया का इंसाफ भी अब आप लोगों से होना है। मैं ईमान से अल्लाह को राज़ी करते हुए मैं इंसान को चाही, तो ये इंसान मेरे से बस ईमान से लेके हर चीज़, इस्लाम की हर चीज़ से खेला। अल्लाह हजर अस्वद की कसम खा के, मस्जिद को लेके जाके कसम खा के इंसान गेम खेला मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरखा मज़ार की रहने वाली। मेरा कुछ साल पहले मुलाकात सनाउल्लाह उर्फ सलमान नल्ला कुंटा का रहने वाला ये इंसान से हुई थी। हम लोग दोस्ती करे थे। दोस्ती के बाद हम लोग बाहर घूमते थे, मिलते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत बार मेरे को शादी का वादा करते हुए यहाँ तक लेके आए। बस शादी के वादे से उन्होंने मेरे अकाउंट्स शादी के वादे करते हुए भी उन्होंने मेरे को इतने दिन कांटेक्ट में थे, फिर कुछ वक्त कांटेक्ट रहता, पैसे लेते, फिर ब्लॉक कर देते मेरे को। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने खुद इंस्टाग्राम से आते, दूसरे ऑप्शंस लेके अब मेरे से कांटेक्ट में आते। फिर अब कुछ साल पहले 2019 में उनकी शादी हुई। उस टाइम पे भी मैं उनसे उन्होंने मेरा वादा बहुत तोड़े बोल के, मैं बहुत डिप्रेशन में जाने के बाद मैं उनसे दोस्ती तोड़ दी। मैं फ़ोन नंबर चेंज कर ली थी। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने खुद इंस्टाग्राम से कांटेक्ट में आके बोले कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिजीज़ में है। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारे से, मेरे को बस 6 महीने टाइम दो, तुम्हारे से मैं शादी कर लेता हूँ, तुम ही है मेरे वास्ते, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अल्लाह का घर देखा सो हूँ। ऐसा वादे करते हुए 6 महीने के बाद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2020 से उन्होंने फिर मेरे अकाउंट से ट्रांसफर्स कर लेते खुद से। मेरा ऐसा हो गया कि मेरे मोहब्बत के साथ उन्होंने बस खेले। बस मेरी लॉयल्टी जो उन्होंने जब मेरे से एक 2015 में उन्होंने मेरे से कुछ गलत काम करने की वजह से, फिजिकल रिलेशन में रहने की वजह से, जब मैं उनके ऊपर FIR करी थी, उस वक्त उन्होंने मेरे से कांटेक्ट में आके कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, ये वादा करके कि मैं उन्होंने मेरे से शादी करते बोल के। फिर भी मैं जब मेरे को धोखा मालूम हुआ कि इन्होंने दूसरे से शादी करे, तो मैं उनको छोड़ दी। पर फिर 6 महीने के बाद आके फिर ये गेम 1.5 ईयर से अब मेरे साथ हुआ। अब रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स पहले जब उनकी वाइफ उनको छोड़ के चले गई, कुछ घर के लफड़ों की वजह से छोड़ के जाने के बावजूद, नगर नल्ला कुंटा श्री लकी बॉयज़ हॉस्टल है उनके घर के नीचे ही है। उनके हॉस्टल की जो वो कुक थे ना, उनसे मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लेके वादा करवाया कि हाँ उनकी वाइफ लड़के घर में से उन्होंने किसी और को बुला के चले गए। वो सब मैं ऑब्जर्व करने के बावजूद 6 महीने उन्होंने मेरे साथ, जब वाइफ उनको छोड़ के चले गए थे, फिर he started using me with my loyalty. He thought that I am a robot with an inbuilt ATM machine. So मेरे को वो मस्जिद लेके जाके, मस्जिद में के पास बाहर मेरे को मस्जिद के बाहर लेके जाके हाथ रख के बोले कि मेरे को जनवरी 15 को निकाह पढ़ा लेते। 2022 दिसंबर 23rd 2021 में उन्होंने मेरे को लेके गए थे मस्जिद को और मेरे को बोले कि रोज़े रहो, तुम्हारा अब बस तुम्हारे लिए अभी एक जहन्नुम का पीरियड चल रहा तुम्हारे साथ, अब ये 20 दिन सब्र करो, उसके बाद तुम्हारे दरवाजे खुलने वाले हैं, ऐसा बोले। तो मैं उनके ऊपर एक एतबार करी, क्योंकि मैं उनके वास्ते बहुत ज़्यादा रोज़े रहती हूँ, नमाज से बस अल्लाह से मांग रही हूँ। तो शादी का वादा करते हुए इंसान मेरे मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बावजूद, अब उन्होंने 15 जनवरी को जब मेरे से शादी करते बोल के, मेरे को उससे पहले उनकी बीवी ना थी, तब उनकी बीवी उनके कहीं और 6 महीने नहीं थी उनके साथ, तो मेरे को ओयो लेके जाके सब करके मेरे से इतने वादे करके, मस्जिद के वादे, हजर अस्वद के वादे सब करके, अब वो इंसान 14 जनवरी को दुबई चले गए।
ये इंसान है जो मेरे साथ पूरी गेम बजाए मेरी ज़िंदगी का, बस ही मेरी ज़िंदगी को पूरा ख़राब कर दिए। ऐसा परेशान हालत में हूँ क्योंकि मेरे उनके पास 1,10,000 अभी बाकी है, और उन्होंने मेरे वादा जो करे 15 के दिन मस्जिद को लेके जाके मस्जिद का खेल के, वो भी वादा ना नहीं निभाने की वजह मैं फिर जाके FIR कराई। एतवार से जनवरी 15 को वादा करे, और मैं रोज़ा थी 103 फीवर में भी मैं रोज़ा थी, तो भी उन्होंने देखते पर भी उन्होंने बस ये बोलते गए जा रहे थे। लास्ट कॉल तक भी उन्होंने ये बोले कि बस और 1-2 दिन सब्र करो, 2 दिन सब्र करो, हो जाने वाला है, सब कुछ आसान होने वाला है। उन्होंने छोड़ के मेरे को धोखा दे के चले गए। उससे मैं अब फिर मेरी तबीयत विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है, हर चीज़ मेरी तबीयत ख़राब होने पे मैं जाके दबिलपुरा PS में फिर से FIR करवाई उनके ऊपर। सेम चीटिंग केस 417 एंड 420 IPC वो लोग डाल दिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग से यही गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ मेरी मदद करिए। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया जो इंसान मेरी लाइफ के साथ खेल के पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया, और लाइफ के साथ मेरी हेल्थ स्पॉइल कर दिया। अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इंसान को। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि सब जने मिलके एक मोमिन की एक मदद करिए। बस जो इंसान मतलब एक मेहनत करके जी रही थी, उसकी ज़िंदगी में खुद आके मेरी बस हर चीज़ से मेरे को बस इस्तेमाल कर दिया। एक मोमिन का यही होता क्या, आप बताइए। इंसान अल्लाह ताला इंसाफ दुनिया में भी देंगे और हशर के मैदान में भी देंगे। बस मेरे को दुनिया का इंसाफ भी अब आप लोगों से होना है। मैं ईमान से अल्लाह को राज़ी करते हुए मैं इंसान को चाही, तो ये इंसान मेरे से बस ईमान से लेके हर चीज़, इस्लाम की हर चीज़ से खेला। अल्लाह हजरत अस्वद की कसम खा के, मस्जिद को लेके जाके कसम खा के इंसान गेम खेला मेरे साथ। मेरे को रोज़ मेरे से मिलते, मेरे को हर होटल लेके जाते थे, ओयो लेके गए थे बहुत बार। जब उनकी वाइफ उनको छोड़ के चले गए थे तो मेरे को ओयो भी लेके गए। मैं हर चीज़ में सबमिट कर दी, हर प्रूफ के साथ सबमिट करी। दबिलपुरा PS में FIR के साथ कोंडा पोचारम लेके गए। ये शादी के वादे करते हुए मेरे को बस रोज़ मेरे से बात करते थे। मैं ऐसा यकीन करी इंसान से कि ये शायद इंसान सच हो सकता, आज नहीं तो कल सच हो सकता, बल्कि मैं यकीन करी। बट इंसान मेरे को आज भी फिर वही मोड़ पे लेके आके छोड़ दिया। मेरे मोहब्बत से बस ऐसा गेम खेले हैं उन्होंने कि बोलते अभी मेरे को FIR करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, मैं बस 15 दिन का गेम खेल सकते तुम, 15 दिन के बाद तुम्हारा क्या होता देख लो तुम, उसके बाद मेरे तो लाइफ तो मेरी सेटल्ड है ना ऑलरेडी। ऐसा बात करते। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तेलंगाना पुलिस, असद साहब, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब एंड अकबर साहब से कि ये सच मेरे साथ एक जस्टिस की जाए।